हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबरा यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर पवन ओबरा फिर आपके लिए जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर लेकर के आया हूं इस वीडियो में। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास एमए में हिस्ट्री है और वह चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से प्राइवेट का जो है वो फॉर्म भरेंगे। तो अभी जो जुलाई अगस्त 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे सारे के सारे, तो हिस्ट्री की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उनके लिए। तो ये पेपर है उनका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, जिसका कोड है आपका G443। और ये मैं बता दूं व्यूवर्स कि ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपको मेरी ही वीडियो पे मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में ये पेपर आपको पब्लिश नहीं मिलेंगे। अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट की भी तैयारी करते हैं तो फ्यूचर में, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आप केवल 10 रुपये दे करके आप पीडीएफ फाइल भी मुझसे परचेज कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से आप सिर्फ मैसेज करिएगा कि आपको ये वाला पेपर चाहिए, कोड नंबर लिख करके, तो आपको ये पीडीएफ भी इसकी दे दी जाएगी, ठीक है। तो 7-8 बुकलेट मेरे को अवेलेबल हुई हैं। अगर आप कंपटीशन पर्पज से भी ये तैयारी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए, बुकलेट सीरीज पी मेरे को अवेलेबल हुई है, कोड है G443। तो न्यू कोर्स इसलिए लिखा हुआ है कि अभी लास्ट ईयर जो रेगुलर और प्राइवेट में जो पेपर्स सेम हुए हैं तो उसमें 7 पेपर हुए थे, तो आपको 7 पेपर देने हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हिंदी में तो फिर भी थोड़ा बहुत मैटर मार्केट में आया है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में तो बिल्कुल भी नहीं है, खासकर एमए लेवल पे। तो एमए लेवल पे जो ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में अपना पेपर देंगे, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए, मैंने आंसर पे टिक लगा दिए हैं ताकि पीडीएफ फाइल जब स्टूडेंट परचेज करते हैं तो उनको 15-20 मिनट में वो 100 क्वेश्चन पूरे अपने रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से मुगल सम्राट औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र कौन था? वो था कामबख्श। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कहाँ हुई थी? तो वो नांदेड़ में हुई थी, और बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है वहां पर। अब्दुस सम्मद खां को लाहौर का गवर्नर, जिसे उस समय पे सूबेदार भी कहा जाता था, किसने नियुक्त किया था? तो वो फर्रुख सियर ने किया था। तुर्रानी, जो कि उत्तर मुगलों के अभिजात वर्ग का एक समूह थे, उनके बारे में निम्न क्या सही है? देखिए, उनके बारे में जो सही है वो ये सही है कि वो ट्रांस ऑक्सियाना से भारत आए थे, ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना से भारत आए थे। किस उत्तर मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया? तो वो था मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत के विरुद्ध 7 बार आक्रमण किन वर्षों के बीच किए? तो वो थे 1748 से 1767 ईस्वी के बीच। बंदा बहादुर ने अपनी चापड़ चिड़ी की लड़ाई में निम्न में से किसे हराया? तो वो वजीर खां को हराया था। इस पे फिल्म भी आई हुई है, कार्टून टाइप में 2 पार्ट आए हैं इसके, 4 साहिबजादे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो कभी वो मौका लगे आप स्टूडेंट्स तो देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। 4 साहिबजादे, उसमें ही आपको पूरी स्टोरी बंदा बहादुर के बारे में ली जाएगी, उसमें पता लग जाएगी आपको। बहुत अच्छी मूवी है, दोनों पार्ट मैंने देखे हैं। बंदा बहादुर के विरुद्ध हैदरी झंडे के नीचे धर्म युद्ध कहाँ संगठित किया गया? वो लाहौर में किया गया। बंदा बहादुर के पुत्र का क्या नाम था? अजय सिंह। निम्न किस स्थान पर बंदा बहादुर का मुगलों के विरुद्ध अंतिम संघर्ष हुआ? तो वो था गुरुदास नंगल, ठीक है, गुरुदास नंगल। बंदा बहादुर ने सरहिंद का सूबेदार किसे बनाया? बाज सिंह को। बंदा बहादुर के सिक्कों पर निम्न में से कौन से 2 सिख गुरुओं के नाम लिखे गए? तो गुरु गोविंद सिंह जी
और गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के पहले गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है। नासिक में बंदा बहादुर ने तंत्र विद्या किससे सीखी? तो वो अघोरनाथ से सीखी थी। गोखला कहाँ का जमींदार था जिसकी अध्यक्षता में जाट किसानों ने औरंगजेब के शासनकाल में विद्रोह किया? तो वो था गोखला तिलपट का जमींदार था। जाट नेता चूड़ामन को बहादुर शाह प्रथम ने मनसब प्रदान किया। उसके मनसब की जो श्रेणी थी वो क्या थी? उसके मनसब की श्रेणी थी 1500 जाट तथा 500 सवार। जाट नेता चूड़ामन को सजा देने के लिए मुगल सम्राट ने निम्न किस राजपूत सरदार को भेजा? तो था सवाई जयसिंह को। चूड़ामन जाट का उत्तराधिकारी कौन था? वो था बदन सिंह। ठीक है, बदन सिंह। जाट नेता सूरजमल ने किन वर्षों के मध्य शासन किया? तो वो था 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। निम्न किस जाट शासक ने आत्महत्या की? तो वो थी चूड़ामन ने। ठीक है, चूड़ामन ने। निम्न किस शासक जाट शासक ने थुन अथवा थीम के स्थान पर एक गढ़ी का निर्माण किया? तो वो था चूड़ामन। बंदा बहादुर को फांसी कब दी गई? तो इन्हें फांसी दी गई 19 जून 1716 में। फर्रुख सियर ने सैयद हुसैन अली को किस उपाधि के साथ मीर बख्शी नियुक्त किया? वो थी कुतुब उल मुल्क। सैयद बंधु अबुल फरह के वंशज होने का दावा करते थे, जो कहां से जोखिम उठाने वाला था? वो था मेसोपोटामिया का। सैयद बंधुओं का समापक पतन किस वर्ष हुआ? वो हुआ 1720 ईस्वी में। सैयद बंधुओं के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो देखिए, इसमें सीधा हम ऑप्शन डी देखते हैं, क्या सही नहीं है। तो दोनों बंधुओं की समरूप योजनाएं थीं तथा दोनों एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते थे, तो ये सही नहीं है ना। भारत में वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया? तो 1501 ईस्वी में आया। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? देखिए, फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा जीके का भी क्वेश्चन है ये। बंगाल के किस शासक के शासनकाल में बंगाल की प्रथम क्रांति अंकित है? सिराजुद्दौला। फ्रांसीसी अधिकारियों ने डुप्ले को कब वापस बुलाया? तो वो 1754 ईस्वी में बुलाया। 1763 ईस्वी की पेरिस की संधि के बारे में निम्न में से क्या सही है? इसने फ्रांस को पौंडीचेरी लौटाई। ये है ना, सॉरी, क्या बारे में क्या सही है? सही पूछ रहे आपसे। तो इसने फ्रांस को पौंडीचेरी लौटाई। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्लाइव को द्वैत प्रणाली, जो कि ड्यूअल सिस्टम था, उसको समाप्त करने का फैसला किया? 1772 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस वर्ष से पुनः वार्षिक भू राजस्व प्रणाली की व्यवस्था को खुली नीलामी के आधार पर आरंभ किया? 1776 में ईस्वी में। ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट में दिए गए सुप्रीम कोर्ट को कब संस्थापित किया गया? 1774 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कितने सीमा शुल्क कार्यालय बनाए रखना था? 5।
1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की परिषद की व्यवस्था की। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन सा सदस्य पहले से ही भारत में था? वो था बॉरवेल। ठीक है, याद रखेंगे। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामियों के अधिकरण के वोट के अधिकार को बढ़ाकर कितना किया गया? तो ये था 1000। ठीक है, ये जो है साइन जो है ये एक्चुअली मेरे हिसाब से पाउंड का साइन है, 1000 पाउंड का। ठीक है ना। एस कटा हुआ जब आता है तो वो शायद डॉलर होता है और ये पाउंड है शायद। किस संधि द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स ने कड़ा तथा इलाहाबाद के जिलों को अवध के नवाब को बेच दिया? तो वो थी बनारस की संधि। रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात कुछ विधि सुधार के लिए एक संशोधनात्मक एक्ट पारित किया गया। यह कब पारित हुआ? ये 1781 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित किए गए सर्किट कोर्ट्स के बारे में निम्नलिखित क्या सही है? वो 3 बंगाल तथा 1 पटना के लिए। कॉर्नवालिस संहिता को अंतिम रूप कब प्रदान किया गया? ये सन 1793 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी? वो कर दी 11 से 5। अपने प्रारंभिक भू बंदोबस्तों में से निम्न किसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बनाया? तो वो था 10 वर्षीय बंदोबस्त को। ठीक है, बंदोबस्त मतलब सेटलमेंट इंग्लिश में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? बी सही है कि प्रमाण के कानून का संशोधन किया। निम्न किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में डेनमार्क के व्यवस्थापनों पर अधिकार किया? तो था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने ईरान के शाह के दरबार में किसे दूत के रूप में भेजा? तो था जॉन मेलकम। निम्न कौन सा राज्य लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों के सिद्धांत के अधीन सम्मिलित नहीं था? पंजाब। लॉर्ड वेलेस्ली किसके उपरांत बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो वो था सर जॉन शोर। सहायक संधि द्वारा छोटे राज्य से निम्न क्या अपेक्षा की जाती थी? तो वो थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सेना रखने के बदले शुल्क देना। किस वर्ष लॉर्ड वेलेस्ली को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया? सन 1805 में। किसके पश्चात लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल बना? तो वो था लॉर्ड एम हर्स्ट। किस निम्न प्रस्ताव द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल में सती प्रथा समाप्त की? तो वो सन 1829 ईस्वी की जो प्रस्ताव संख्या 17 के द्वारा। विलियम बेंटिंक ने 1830 में ठगों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रभार निम्न में किसे दिया? तो वो था कर्नल विलियम स्लीमन। कर्नल विलियम स्लीमन। मैकाले के मिनट कब स्वीकृत किए गए? तो वो मार्च 1835 में किए गए। निम्न में से कौन से स्थान पर विलियम बेंटिंक तथा महाराजा रणजीत सिंह के बीच ऐतिहासिक मीटिंग हुई या बैठक हुई? तो वो रोपड़ में हुई। ठीक है, रोपड़ जो है वो पंजाब में है। ये चारों ही जो दे रखे हैं, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, ये चारों शहर जो हैं पंजाब में हैं। अपने प्रशासनिक सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल का कार्यभार किसके अधीन रखा? तो वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर।
1854 ईस्वी के नवीन पोस्ट ऑफिस एक्ट के अधीन निम्न में से कौन सी प्रति पत्र एक समान दर निश्चित की गई? वो थी आधा आना। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का सम्मेलन कब किया? तो वो किया 1856 ईस्वी में। लैप्स के सिद्धांत के अधीन निम्न कौन से राज्य का सर्वप्रथम सम्मेलन किया गया? सतारा का। निम्न में से कौन सा शासक अपने राज्य के साथ सही नहीं सुमेलित किया गया? तो वो है ऑप्शन बी, नारायण सिंह जो है वो नागपुर के साथ, ये सही सुमेलित नहीं किया गया। निम्न किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? तो वो था ऑप्शन नंबर डी, जो चार्टर एक्ट 1833 था। भारत में दास्ता कब समाप्त की गई? ठीक है, तो भारत में दास्ता समाप्त की गई 1843 ईस्वी में। निम्न में कौन भारत का वाइसराय तथा गवर्नर जनरल नहीं था पूछ रहा है, तो वो था लॉर्ड डलहौजी। निम्न किस अधिनियम ने भारत में यूरोपियन अप्रवास पर लगी पाबंदियों को हटाया? ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट 1833। निम्न किस एक्ट ने अपने परिचालन के किसी निश्चित अवधि का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया? वो है चार्टर एक्ट 1853। निम्न में से किसने 1858 का भारतीय शासन को अधिक अच्छा बनाने हेतु अधिनियम हाउस कॉमन ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया? वो था लॉर्ड पाल्मस्टर्न। किस निम्न एक्ट ने भारत राज्य सचिव को वे शक्तियां दी जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी? वो थी 1858 ईस्वी का भारत सरकार एक्ट। निम्न में से किसने भारतीय राजाओं को आश्वासन दिलाया कि उनके राज्यों का अंग्रेजी सरकार सम्मेलन नहीं करेगी? तो वो भी 1858 ईस्वी की महारानी की घोषणा। ठीक है, 1858 ईस्वी तक ब्रिटिश महारानी ने भारत को बेहतर शासन प्रदान करने हेतु विश्वास दिलाने की कितनी घोषणाएं की? तो वो केवल एक बार की थी। किस निम्न एक्ट ने भारत में कार्य विभाग प्रणाली, जो कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, प्रारंभ की? तो वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? तो वो 1,40,000 की गई। लॉर्ड लिटन द्वारा देसी भाषा प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? 1878 ईस्वी में। किस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी संसद ने भारतीय शासक को केसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया? तो वो था रॉयल टाइटल्स एक्ट। रॉयल टाइटल्स एक्ट। लॉर्ड लिटन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग नियुक्त किया? तो वो था रिचर्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, रिचर्ड स्ट्रैटेजी। लॉर्ड लिटन की वैधानिक असैन्य सेवा योजना में भारतीयों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए? वो था 1/6। लॉर्ड लिटन की निम्न कौन सी योजना को स्वीकार नहीं किया गया? तो वो थी इंडियन प्रिवी काउंसिल ऑफ इंडियन प्रिंसेस। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेट पर्पस से लायक। अंग्रेजों तथा अफगानिस्तान के आमिर याकूब खां के बीच 1879 की गणमक शांति संधि की निम्न कौन सी शर्त सही है? ये ए सही है कि इसके ऊपर 26 मई 1879 को हस्ताक्षर हुए। लॉर्ड रिपन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कैबिनेट में मंत्री रहा था? तो वो था ग्लेडस्टोन। लॉर्ड रिपन ने
देसी भाषा प्रेस एक्ट को कब रद्द किया? 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन का केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बटी हुई मदें व्यवस्था परिवर्तन होने तक चालू रही। इसमें किसके द्वारा परिवर्तन लाया गया? तो वो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। लॉर्ड रिपन की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में स्थानीय बोर्डों के अध्यक्ष कैसे नियुक्त किए जाने थे? तो स्थानीय बोर्डों द्वारा नामजद, ठीक है, इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज। लॉर्ड रिपन का संशोधित इल्बर्ट बिल कब अधिनियम बना? तो वो बना 26 जनवरी 1884 को। तो इसमें 1884 तो लगभग स्टूडेंट्स को याद रहता है, 26 जनवरी तो थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। सर सीपी इल्बर्ट ने 1883 ईस्वी में विधान परिषद में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया। वह कौन थे? तो वह वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में बंगाल में राज्य की भू राजस्व मांग कितनी थी? तो वो थी 89%, 89%। महालवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त में क्या मुहैया किया गया था? तो वो था ग्राम अथवा महल को राजस्व बंदोबस्त की इकाई मानेगा। बंबई की राजस्व नीति के बारे में विंगेट की सर्वेक्षण रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1847 में। भारत में भू राजस्व की मिरासी भूखंड प्रणाली कहां प्रचलित थी? तो वो थी पेशवाओं के अधीन, ठीक है, पेशवाओं के अधीन। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो वो की 1828 ईस्वी में। निम्न में से किसने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की? तो वो की थी केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, केशव चंद्र सेन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के कितने सिद्धांतों को अनुमोदित किया था? तो वो किया था 10 सिद्धांत। जो आर्य समाज के सिद्धांत थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, तो वो 10 किए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में थियोसोफिकल सभा का मुख्य कार्यालय अड्यार में था। और वर्तमान भारत के किस राज्य में अड्यार स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्योंकि उसने सूफी प्रथाओं का समर्थन किया, ये सही नहीं है, ठीक है। हिंदू विवाह अथवा पुनर्विवाह अधिनियम ने विधवाओं के विवाह को वैध माना। तो यह कब पारित हुआ? ये पारित हुआ 1856 ईस्वी में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये जो वहाबी आंदोलन है ये महमूद उल हसन से संबंधित नहीं है। सर चार्ल्स वुड, जिन्होंने 1854 में अपनी शिक्षा का प्रारूप तैयार किया, उनके बारे में निम्न क्या सही है? तो वो ये सही है कि वे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ठीक है, वे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। 1882-83 के हंटर शिक्षा आयोग के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी उद्यम को बढ़ावा देना। लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए, ये हुई 1882 ईस्वी में। एनटीए नेट के लायक भी ये क्वेश्चन है। 1882 ईस्वी में लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। निम्न में यह कौन कहता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक हिंदू मुसलमान षड्यंत्र था? तो वो कहते हैं सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर। निम्न में 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की पुनः विजय किसने की? तो वो किस सर ह्यूग रोज ने। लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित 1856 ईस्वी के सामान्य सेना भर्ती अधिनियम के बारे में निम्न में क्या सही है?
तो बंगाल सेना के रंग रूटों को भविष्य में कहीं पर भी सेवा करने का वचन देना था। तालुकदार कौन थे? तो तालुकदार जो थे वो अवध के बड़े जमींदार थे। तो ये व्यूअर्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है आपका, जो एनटीए नेट के लायक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट की तैयारी करें तो आप इस क्वेश्चन पेपर की स्टडी जरूर कर लीजिएगा। ये मेरी प्लेलिस्ट में ऐड है, तो आप चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके तो हिस्ट्री, एमएस सेकेंड ईयर, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारे पेपर्स मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।